ओके, तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम ये देखेंगे कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस का क्या कोई रिलेशन है, क्या हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो if alpha and beta are the roots of the polynomial p of x, then p of x can be expressed in the form of। तो अगर अल्फा और बीटा किसी p of x, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल p of x अगर आपका इस फॉर्मेट का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होंगे, दिस a इज अ कोफिशिएंट, b इज अ कोफिशिएंट, c इज अ कोफिशिएंट। ठीक है, ये किसका कोफिशिएंट है, ये x पावर 0 का कोफिशिएंट है, जिसको हम यूजुअली नहीं लिखते, 1 के प्लेस पे आप x पावर 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन तो अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है, इसका मतलब p ऑफ अल्फा क्या है, p ऑफ अल्फा 0 है एंड p ऑफ बीटा भी 0 है। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब वो नंबर्स होते हैं जो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको वैल्यू 0 मिलती है। ठीक है, तो p ऑफ x इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप p ऑफ x को k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सिंपली p ऑफ x को इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देखिए, अगर आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे तो आपको जो x स्क्वायर को कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 मिलेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, उस केस में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। इसलिए इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस, इस प्रकार के किसी भी कोफिशिएंट को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके सामने ये 1 लिखा है। ठीक है, ये जो सॉरी ये जो k है, ये k इसीलिए लिखा है। तो हम किसी पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर उसका रूट अल्फा और बीटा हो तो आप p ऑफ x को किस तरीके से लिखते हैं, p ऑफ x को लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अभी हम वैल्यूज़ देखेंगे कि ये अल्फ़ा बीटा ये जो है नोन वैल्यूज़ होती है और हम किस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को, ये ऑब्वियस है दोनों इक्वल है क्योंकि सेम पॉलिनोमियल के ही दो रिप्रेजेंटेशन है। एक हो गया है रूट्स के फॉर्म में, एक रिप्रेजेंटेशन ये क्या है रूट्स के फॉर्म में, और एक जो है ये ओरिजिनल आपका जो है ये, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है उसका। तो अब हम एक फैक्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि टू पॉलिनोमियल्स ऑफ सेम डिग्री आर इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो पॉलिनोमियल है और उनकी डिग्री सेम है और अगर वो इक्वल है तो कब इक्वल होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं दो पॉलिनोमियल लिखता हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल इक्वल है से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, मैंने कहा कि ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे अननोन जो है ये ए पहला कोफिशिएंट, बी और सी, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट देख लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ए इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये दोनों इक्वल होंगे, b इक्वल टू 3। और सिमिलरली यहाँ पे x पावर 0 आप हमेशा लिख सकते हैं, x पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ c है, और यहाँ पे जो x पावर 0 है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। यानी जब भी दो पॉलिनोमियल सेम डिग्री के, लेकिन ये फॉर्मेट याद रखिए सेम डिग्री के पे ही अप्लीकेबल है, जब सेम डिग्री के इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जब कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट से हम इस कंसेप्ट को आगे देखेंगे। तो अब देखिए, अब हमको इसमें थोड़ा सा अल्जेब्रिक प्रूफ है ये। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए, हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ये किसके बराबर है, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट है, और अल्फ़ा और बीटा भी ग्रीक सिंबल है। ठीक है, ये ऑल्सो ग्रीक सिंबल्स है। ठीक है, जैसे ए बी सी होते हैं उसी प्रकार ये भी ग्रीक सिंबल्स है, मैथ्स में इनको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिए, अगर आपको अलजेब्रा में मिस्टेक नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा में मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस की या मल्टीप्लिकेशन में, तो आप ये जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, आप ब्रैकेट्स को अच्छे से यूज़ करिए। अगर आप ब्रैकेट्स को सही यूज़ करना सीख गए तो आपको अलजेब्रा में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं मैथ्स में, ये आपका राउंड पैरेंथेसिस, दिस इज कर्ली ब्रेसेस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए तो आपको एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू के। अब देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, x मल्टीप्लाई करेंगे सब में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, सिमिलरली अब ये अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। आई होप कि आपको इस सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई डाउट आते हैं तो आप इसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू के टाइम्स जो होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम माइनस साइन माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और माइनस एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस कैन बी रिटर्न एज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा, वो सेम है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिविटी होती है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब अगर आप इसमें k से मल्टीप्लाई कर दे सब तरह तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के टाइम्स अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में सेम चल रही है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है, दोनों साइड आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर ए और बी से सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है के, सिमिलरली अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स को छोड़ के जितना भी सब कुछ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सी की वैल्यू होगी के टाइम्स अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, ठीक है, हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो रूट सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, सम ऑफ रूट ये प्रेजेंट है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट है तो यहाँ पे ये सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा की तो कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट बी अपॉन माइनस के, ये जो माइनस के है जब हम इसको इधर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो बी अपॉन माइनस के को आप माइनस बी अपॉन के ही लिखते हैं, ठीक है। कभी भी याद रखिए जब भी आप फ्रैक्शन में लिखे तो कभी ये डाउट मत रखिए कि अगर आपको लिखा है 1 डिवाइडेड बाय -2 तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड वे मैथमेटिक्स में -1/2, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, हम डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन के, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिला, माइनस बी अपॉन के। अच्छा, लेकिन यहाँ से के की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते, ए, ठीक है, क्योंकि ए हमारे पास अननोन है, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो पहला रिलेशन हमको मिल गया, यानी सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से मिल जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, ठीक है, सी अपॉन के यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दिस इज नथिंग बट सी अपॉन के की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है वो क्या है, ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो यही हमारा, ठीक है, रिजल्ट जो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा था कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप सोचिए कि मैथ्स में, इसलिए मैथ्स को कहते हैं कि इसमें जो लॉजिक होते हैं, लॉजिक कैसे निकल के आते हैं कि ए और बी से हम, ए और बी जो है ऑलरेडी हमको गिवन होंगे, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये आपका एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें ए बी सी आपको वैल्यू पहले से पता है। तो अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता है कि जो रूट्स आएंगे जो आप कैलकुलेट करेंगे उनका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इतना हम पहले से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इस ये जो, ठीक है, वैसे आपको रिजल्ट के लिए जब सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये
एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो रिज़ल्ट है इस बॉक्स में, ये आपको, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना है कि सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए। और अगर आपको इसको समझना है कि ये क्यों आया, ठीक है, तो आप इस वीडियो को वापस देख लीजिए। ये जो हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।